चैत्र नवरात्रि या वसंत नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो देवी नवदुर्गा को समर्पित है। 9 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार हिंदू चंद्र कैलेंडर चैत्र माह की प्रतिपदा यानी पहले दिन से शुरू होता है। इसे वसंत नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। रामनवमी भगवान राम का जन्मदिन आमतौर पर चैत्र नवरात्रि के दौरान 9वें दिन होता है, इसीलिए चैत्र नवरात्रि को राम नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्रि के दौरान सभी 9 दिन देवी शक्ति के 9 रूपों को समर्पित होते हैं। 2022 चैत्र नवरात्रि शनिवार 2 अप्रैल से शुरू है व रविवार 10 अप्रैल नवमी को अंतिम व्रत होगा। नवरात्रि दिवस पहला, जिसे प्रतिपदा भी कहते हैं, ये शनिवार 2 अप्रैल को पड़ेगा। इस दिन घट स्थापना, चंद्र दर्शन और शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि दिवस दूसरा, जिसे द्वितीया भी कहते हैं, ये रविवार 3 अप्रैल को पड़ेगा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि दिवस तीसरा, जिसे तृतीया भी कहते हैं, ये सोमवार 4 अप्रैल को पड़ेगा। इस दिन गौरी पूजा और चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि दिवस चौथा, जिसे चतुर्थी कहते हैं, ये 5 अप्रैल मंगलवार को पड़ेगा। इस दिन कुष्मांडा माता की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि दिवस पांचवा, जिसे पंचमी कहते हैं, ये बुधवार 6 अप्रैल को पड़ेगा। इस दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि दिवस छठवां, जिसे षष्ठी भी कहते हैं, ये गुरुवार 7 अप्रैल को पड़ेगा। इस दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्रि दिवस सातवां, जिसे सप्तमी भी कहते हैं, ये इस साल शुक्रवार 8 अप्रैल को पड़ने वाला है। इस दिन महासप्तमी और कालरात्रि माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि दिवस 8वां, इसे अष्टमी भी कहते हैं, यह शनिवार 9 अप्रैल को पड़ेगा। इस दिन दुर्गा अष्टमी और महागौरी पूजा की जाती है। नवरात्रि दिवस 9वां, जिसे नवमी भी कहते हैं, यह रविवार 10 अप्रैल को पड़ेगा। इस दिन रामनवमी मनाई जाएगी और सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना की जाएगी। 9 दिनों के लिए उपासक अपने घर के मंदिरों के अंदर देवी की अलग अलग मूर्तियों को स्थापित करते हैं। उपासकों द्वारा अपने घर में देवी के स्वागत के लिए घर की सफाई की जाती है। पूजा करने वाले भक्त पूरे 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। उपवास के दौरान केवल सात्विक भोजन जैसे आलू, कुट्टू का आटा, दही और फल आहार स्वरूप ग्रहण करते हैं। इस दौरान प्याज लहसुन के सेवन से भी बचना चाहिए। नवरात्रि की अवधि के दौरान भोजन में सख्त अनुशासन बनाए रखते हैं। भक्त अपना दिन देवी की पूजा और नवरात्रि मंत्रों का जाप करने में बिताते हैं। 9वें दिन हवन के बाद व्रत तोड़ा जाता है और प्रसाद देवी को अर्पित करने के बाद कन्या भोज कराया जाता है। कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात व्रती अपना उपवास समाप्त करते हैं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जनतंत्र टीवी के लिए सोनू सिंह की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।